Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Professor Naveed, Department of Physics, GC Okada. Today's topic is work done by a gravitational field. So, definition of gravitational field is the space around the earth. The space around the earth in which its gravitational force in which its gravitational force acts on a body is known as gravitational field is known as gravitational field. So its explanation, सपोज करें हमारे पास ये हाइट के लिए कोई हमने वुडन ब्लॉक ले लिया, हमारे पास यहाँ पर एक बॉल मौजूद है, बॉडी है, और हम इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाना चाहते हैं। जब भी हम इस बॉडी को मूव करवाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन होगा, यही हमने टोटल फाइंड करना है। सो इस बॉडी को, बॉल को ए से बी पर ले जाने के सो मैनी पाथ्स अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट पाथ होगा वो हम सपोज करते हैं, पहले आप इस बॉल को हॉरिजॉन्टली लेकर जाएंगे अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, फिर हम इसको हाइट पर लेकर जाएंगे। दिस इज नोन एज पाथ नंबर 1। अगर हम इसको राइटवर्ड एंड देन अपवर्ड, फिर हम इस बॉडी को सपोज पहले वर्टिकल लेकर जाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर इसको राइटवर्ड लेकर जाते हैं। दिस विल बी कंसिडर्ड एज पाथ नंबर 2। एंड थर्ड पार्ट इज हैपहैज़र्ड। आप इस बॉडी को यूजुअली जिस तरह से हम मूव करवाते हैं मूव करवाएंगे। सो दिस इज पाथ नंबर 3 और हमने इसका वर्क डन फाइंड करना है। बेटा इन तीनों पाथ्स के लिए वर्क डन सिमिलर रहेगा, यही हमारा टारगेट है, और हम जो फाइंड करेंगे विच विल बी इक्वल टू -mgh। वाई माइनस? Because we are taking a ball in the upward direction against the force of gravity, so that's why minus. M is the mass of a ball or a body, gravitational acceleration 9.8 meter per second square, and height is represented by h, measured from the surface of earth. So this is a height. So there are 3 paths. So calculation for path number 1, हम हेडिंग देंगे पाथ नंबर 1 वर्क डन। इसके हम कॉर्नर्स के नाम दे देते हैं ए बी, दिस इज सी एंड डी। सो देयर आर 4 कॉर्नर्स। पाथ नंबर 1 विच इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, W A D B, A to D एंड D to B। सो इसको स्प्लिट करें, वर्क डन फ्रॉम A to D, ये एरो का मतलब है फ्रॉम A to D, प्लस वर्क डन D to B। तो हमने अब इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूला बेटा क्या होता है वर्क डन का? वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D। ये हम ज़रा साइड पर ऐसे ही कैलकुलेशंस कर लेते हैं। W इज इक्वल टू F डॉट D, ओपन करें बेटा जी, एफ डी कॉस थीटा, बट हेयर फोर्स वेट की वजह से है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी डी एज इट इज एंड कॉस थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू एम जी। लेफ्ट साइड पर जो डब्ल्यू है वो वर्क डन के लिए है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी डी कॉस थीटा। दिस इज द जर्नल फार्मूला, दिस इज द
जर्नल फार्मूला। सो यहाँ अप्लाई करते हैं mg, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, फ्रॉम a टू d, तो AD cos थीटा, d टू b सेम फार्मूला अप्लाई होगा mg d cos थीटा, mg डिस्टेंस क्या था d टू b, तो db cos थीटा, ये हमने सिंप्लीफाई कर ली। अब हमें इसमें से mg AD cos theta, you are taking ball from A to D, weight is acting in the downward direction, so theta is equal to 90 degree। mg db किसके बराबर होगा, db is exactly equal to height h, so db की जगह पर h लिखेंगे और cos theta की वैल्यू, ball is moving in the upward direction whereas weight is downward and theta is equal to 180 degree, so cos 180 degree। mg AD cos 90 degree 0 के बराबर होता है, whereas cos 180 degree is -1, 0 plus minus students minus mgh and equal to minus mgh, इक्वेशन नंबर 1। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ऑब्जर्व किया कि पाथ 1 के लिए टोटल वर्क डन ADB इज इक्वल टू माइनस MGH, यही पाथ 2 के लिए भी हम करेंगे और पाथ 3 के लिए भी हम करेंगे। करने से पहले आप एंगल्स देख लें। पाथ 2 में अपवर्ड, बॉडी इज मूविंग अपवर्ड वेयर एज ग्रेविटी डाउनवर्ड, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हम C से B पर जाएंगे तो यू आर मूविंग बॉल इन द राइटवर्ड डायरेक्शन वेयर एज वेट डाउनवर्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पहले 90 डिग्री और बाद में 180 डिग्री आया था, यहाँ पहले 180 डिग्री और बाद में 90 डिग्री आएगा। तो हम इसको अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। फॉर पाथ 2 सेकंड पाथ के लिए क्या होगा, दोबारा पीछे पेज रख के देखते हैं। पाथ 2 के लिए देखें, वर्क डन ACB, वर्क डन ACB विच इज इक्वल टू, स्प्लिट करें A टू C प्लस वर्क डन C टू B, ओपन करें mg, डिस्टेंस किसके बराबर है, यहाँ से ही आप देखेंगे A टू C हो जाएगा AC cos थीटा प्लस अगेन वेट वर्क डन का फार्मूला mg CB cos थीटा, mg A टू C ये किसके बराबर है, दोबारा देखें पेज को, A टू C हाइट h के ही बराबर है, हाइट h इज एग्जैक्टली इक्वल टू AC, तो h cos थीटा भी इसमें देखें, पहले भी बताया बेटा आपको 180 डिग्री और नेक्स्ट वन के लिए 90 डिग्री, cos 180 डिग्री प्लस mg, CB की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन एंगल आपको पहले बताया 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं, MGH cos 180 बेटा -1 प्लस mg, CB की वैल्यू मौजूद नहीं है, cos 90 डिग्री 0, ओवरऑल आंसर इज अगेन इक्वल टू माइनस MGH, इक्वेशन नंबर 2। सो वर्क डन इन पाथ ACB इज इक्वल टू माइनस MGH होगा। नाउ फॉर पाथ 3 रिमेनिंग इन थर्ड पाथ, हमने सिर्फ यहाँ 3 पाथ्स लिए हैं, कितने भी पाथ क्यों ना लें, रिजल्ट विल बी इक्वल टू माइनस MGH। सो डियर स्टूडेंट्स, हम थर्ड पाथ पर आते हैं, किसके बराबर है, दोबारा देखें पेज को, A टू B, इसमें सिर्फ 2 ही हैं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट A टू B, तो हम इसमें लिखेंगे वर्क डन AB
किसके बराबर होगा? वर्क डन ए बी इज इक्वल टू -mg, यह हम डायरेक्ट ही करेंगे, और ये आएगा इसमें डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn। ये हमारे पास कहाँ से डेल्टा y1 और y2 आ रहे हैं, इसको हम देखते हैं। हम इस पूरे पाथ को डिवाइड करते हैं इंटरवल्स में। ये ए स्टार्टिंग पॉइंट था, बी एंडिंग पॉइंट था, इसको हम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक स्टेयर्स। ये वाले क्या होंगे? वर्टिकल वाले डेल्टा y1 डेल्टा y2 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा yn हो जाएगा, जबकि हॉरिजॉन्टल वाले कौन से होंगे? डेल्टा x1 डेल्टा x2। हम चूंकि हाइट कवर कर रहे हैं, बॉडी को ए से बी पर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल वाले ही काउंट करेंगे, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखें, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू सो ऑन, ये तमाम वर्टिकल्स को अगर ऐड करें तो वो किसके बराबर आता है? हाइट के बराबर आता है। तो आप क्या लिखेंगे? एस डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन delta yn, which is equal to height h. Putting this in equation number 3, WAB is equal to minus mgh. Equation number 4. From equation number 1, 2 and 4. From equation number 1, 2, third वाली नहीं, and 4, it is clear that work done for all the paths, path number 2, 3 and 1 will remain same. This is known as law of conservation of energy, and the result is work done in the Earth's gravitational field is independent of the path followed. Work done is, क्या result निकाला? Work done is independent, आज़ाद होता है, डिपेंड नहीं करता, is independent of the path followed by a body, and this field is known as conservative field. बेटा क्या कहेंगे हम इसे? कंजर्वेटिव फील्ड। एक ऐसा फील्ड जिसमें वर्क डन डिपेंड नहीं करता, फ्री होता है, आज़ाद होता है, विच एवर इज द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। तो चाहे हम देखें, इसको दोबारा पेज को लाते हैं, आप देखें वर्क डन ए डी बी माइनस एम जी एच, ए सी बी माइनस एम जी एच, ए टू बी माइनस एम जी एच, तो ये वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा, ये रिजल्ट सिमिलर आ रहा है, इसी को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। सो एंड रिजल्ट क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। लेकिन कुछ बेटा ऐसे भी होते हैं जिसमें पाथ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन पाथ पर डिपेंड करती है। मोटरवे पर मूव करवाएं गाड़ी को, फ्रिक्शन लेस होगी टायर और रोड के दरमियान, जबकि अगर यही किसी गांव की कच्ची पक्की सड़क पर चलाएं तो टायर्स, आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शन डज डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, सो फ्रिक्शन इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। वेयर एज टूडेज टॉपिक में जो हमने देखा, कंजर्वेटिव फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आप यूट्यूब पर ज़रूर देखेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल तक का वेट करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।